गुड इवनिंग एवरीवन। शशिकर्ण यूपीएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2024 के एक पैसेज को देखेंगे और टेक्निक देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज। आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं, तो ऐसा इसलिए कि उनकी परिसीमाओं में एक विशाल तंत्र उपागम यानी हैवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई हैं। ठीक है? प्रतिष्ठित शहर क्यों मानते हैं, इसके बारे में है। ठीक है, क्योंकि हैवी सिस्टम अप्रोच योजनाएं लागू की गई हैं। इस तंत्र सिद्धांत का आधार सामाजिक, स्थानिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगणन, सांख्यिकी और इष्टतमीकरण का उपयोग करके गणितीय मॉडल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, सामाजिक स्थानिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो स्थानिक मीन्स स्पेशल, ठीक है, सोशल स्पेशल कल्चरल डिजायरेबल हैं, उसको मैथमेटिक के साथ में कोलैबोरेट किया गया है और समस्याओं का निरूपण और समाधान करने का एक एल्गोरिथमिक तरीका है। ठीक है, इसको मिक्स कर दिया गया। पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिकों को आयोजना में प्रशिक्षित करना आरंभ किया था। ठीक है, पश्चिम में किया था यानी वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, या व्यावसायिकों को मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं उनको आयोजना में प्लानिंग में प्रशिक्षण करना आरंभ किया था और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनकारों को आयोजना यानी प्लानिंग प्लानिंग करने वालों को जन्म दिया था, जो इन क्षेत्र में विशेषज्ञ था। ऐसा इसलिए था, क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि इन्होंने विषयों को उस आयोजन का पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया था। ठीक है, क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया था, जिसकी जड़ी सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में थी। ठीक है, एक तरह से बोल रहा है इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग की बात की कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब मिक्स कर रहे थे एल्गोरिदम को, एल्गोरिदम और कंप्यूटर मॉडल के साथ में, स्टैटिक्स के साथ में मिक्स कर रहे थे सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला को। और भारत में जो आयोजना है इसकी शिक्षा पश्चिमी से भिन्न थी। इसका मतलब क्या है, भिन्न थी मतलब पश्चिमी जैसा नहीं था, इंटरडिसिप्लिनरी नहीं था। ठीक है, भिन्न थी। अब देखो, अब इसमें आप सेंट्रल आइडिया ढूंढिए। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरे पैसेज में? सेंट्रल आइडिया है इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग बता रहा है और प्लानिंग में बोल रहा है कि न्यूयॉर्क जो है वो सिटीज़ अच्छे हैं बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी करते हैं। जैसे सोशल, स्पेशल और कल्चरल डिजायरेबल होते हैं, उनको मैथमेटिकल मॉडल्स के साथ में कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, जिससे कि कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिसे उपयुक्त परिचय से प्रतिपादित किया जा सकता है? नगर आयोजना पाठ्यक्रम की परिचर्चा में विविध और अंतर विषयक उपागम शामिल होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई थी। दूसरा, भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। देखो, जब इस तरह के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपने पूरा पैसेज पढ़ा था ना, फिर इस पूरे पैसेज पढ़ने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन में अगर कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो फॉरेन वर्ड हो, मतलब जो यहाँ पर नहीं यूज़ हुआ था और ये ऑप्शन में यूज़ हो रहा है, तो उसको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आप दूसरे ऑप्शन में देखो कि इन इंडिया द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वर्ड यूज़ नहीं हुआ था पूरे पैसेज में। ठीक, तो ये आप एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग, ये वाला एलिमिनेट कर लेना। दूसरा 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 ऑप्शन है, भारत में नगरीय क्षेत्र का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहां पर अपर्याप्त निधियों की चिरकालिक समस्या बनी रहती है। फिर अगर देखो आप इसमें, यहाँ पर लिखा है कि फंड की कमी। ठीक है, इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज ए लोकल अफेयर विथ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। ये भी ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ था। आप पूरा आर्टिकल पढ़ा था आपने। ठीक है, पूरे आर्टिकल में आपने कहीं पर भी फंड के बारे में नहीं देखा था, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। ठीक है, बी और सी 100% नहीं है। हमारे नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ था। ये वाला अगर क्वेश्चन देखो तो सबसे इजी था। इसमें जितने भी फॉरेन वर्ड्स है जो यूज़ नहीं हुए थे पैसेज में, उन सबको आपको कट करना है और आप बिना सोचे आप इसमें ए आप कर सकते हो। वैसे भी यही आंसर था। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरह के पैसेज में जब आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है, एक लॉजिकल निष्कर्ष या इन्फ्रेंस पूछ रहा है, तो वहाँ पर फैक्ट ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। वहाँ पर आपको एक मेन आइडिया पकड़ना है। मेन आइडिया पकड़ना है कि क्या इस पूरे पैसेज का जो मेन थीम था वो क्या है और उसके आगे सपोर्टिंग डिटेल्स किसका किसका नाम लिया है। ठीक है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, और फॉरेन वर्ड्स को आपको एलिमिनेट करना है। अगला क्वेश्चन है,
की उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर लिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है। भारत को नगरीय व्यवसायिकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिनके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। दूसरा, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय में तंत्र का उपागम यानी सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। देखो, क्षमता या सामर्थ्य नहीं है, ये इसके बारे में नहीं वर्णन किया गया था। आप लास्ट वाली लाइन देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिमी से भिन्न है। पश्चिमी से भिन्न है मतलब हमारे यहाँ ऐसे कोलैबोरेट नहीं करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है। ठीक है, तो इसको ये लाने की आवश्यकता है, ये कहा जा सकता है, लेकिन क्षमता नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। पहला वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिनके पास इसका संगत ज्ञान हो, ये कहा गया है। लास्ट वाली लाइन से भी समझ में आता है, लेकिन ये वाला बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप देखिए पैसेज को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये पैसेज कठिन था थोड़ा, इसके जो कीवर्ड्स थे वो टफ थे, इसलिए इसको चूज़ किया गया है। ऐसे ही कुछ और पैसेज हम आगे देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।